बिहार के जब चुनाव होता है ना, वो एक अलग संसार है। मैं तो 50 साल से जा रहा है बिहार, और बचपन में रहा हाँ। भोजपुरी का गाना, लेकिन नाम ऐसे देता है कि जैसे लॉलीपॉप। ये कौन सा है? क्या आपको कभी किसी बिहार की या भारत की ही किसी लड़की से प्यार हुआ है, या सिर्फ लिट्टी चोखा के साथ ही आप रोमांस करते रह गए हैं? बिहार में हाँ। दम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बातचीत और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा सिंह। आज का एपिसोड है एकदम खास क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा मेहमान जो ऑस्ट्रेलिया से आए लेकिन दिल लगा बैठे हमारे बिहार से। 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया से अकेले भारत आए और बिहार में 11 साल तक गुरुकुल में योग सीखा। अब फिल्मों में, टीवी शो में और न्यूज चैनल में इनकी ख्याति ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरे भारत में मिलती है। बिहारी लाल, इन्हें ऑस्ट्रेलियन वॉन्डरर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके सफर ने लाखों को प्रेरणा दी है। चार्ल्स जी कहूं या बिहारी लाल जी कहूं, आपका स्वागत है सर हमारे शो बातचीत में। नमस्ते, जय बिहार। तो चार्ल्स जी या बिहारी जी, क्या क्या प्रेफर करेंगे आप? अरे नहीं, मैं देखिए, मैं हिंदुस्तान में चार्ल्स का नाम पसंद नहीं है, क्योंकि लोग चार्ल्स नहीं बोलते हैं, चाव बोलता है। जैसे कोई चाइनीज, और कोई चाइनीज शब्द हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है हिंदुस्तान में। बिहारी लाल ठीक है। तो बिहारी लाल जी, चलिए शुरू करते हैं हमारे देश के सबसे गर्मा गर्म मुद्दे से। बिहार के इलेक्शन बहुत पास हैं। आपके हिसाब से बिहार में काबा तेजस्वी बा कि नीतीश बा, और जनता के दिल में काबा? नहीं, लेकिन इसमें देखिए, बिहार के जब चुनाव होता है ना, वो एक अलग संसार है। और मैं अभी देख हाँ। रहा है ना, उसमें 6 मेन पार्टीज है, ठीक है। हम्म। 5 में एक एक पार्टी में जय है, एक पार्टी में जय नहीं है। वो पुराना वाला है, वो तो कभी जीतने वाला नहीं है बिहार में, वो तो कांग्रेस हो गया। लेकिन हाँ। अब आश्चर्य का बात है कि अब सोचिए, जेडीयू, हाँ, उसके पीछे में एलजेपी लग गया, और एलजेपी एकदम नया, तो जेडीयू हाँ। परेशान। और आरजेडी, वो भी जे लग गया, आरजेडी। वो जेएसपी उसके पीछे में लग गया, वो भी परेशान है। और जब इतना सारा पार्टीज हो गया ना, असली 6 हाँ। पार्टी हो गया मेरे गिन, हाँ 6 पार्टी है ना, तो हाँ। कुछ वो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वोट इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। किसी को मालूम नहीं है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, और उसके बाद क्या बनेगा। सचमुच में अगर बिहार में, अगर मान लीजिए 6 पार्टी ने कुछ कुछ सीट्स में जीत गया ना, तो पूरा हाँ। खिचड़ी हो जाएगा, क्योंकि सबको दूसरा का तो दुश्मन है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे ये, लेकिन अगर हम सही कहना चाहता है, लोग थोड़ा ठग गया जेडीयू और आरजेडी से, दोनों के समय हाँ। और अब एलजेपी और जेएसपी दोनों नया है। हाँ, हाँ। तो हाँ। ये देखने का लायक है कि ये दोनों नया जो पार्टी है ना, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, कैसे चलता है। और दोनों दोनों कोई कम नहीं है। मतलब बिहार में कोई भी नेता आना में, और कोई भी वहां पर राजनीतिक खेल करना आसान नहीं है, क्योंकि बिहारी हाँ। तो पूरा राजनीति में घुस जाता है। लेकिन एलजेपी में चिराग पासवान, मैंने 2-3 बार उनसे हल्के से मिला, मैंने देखा है बच्चा लोग इसके पीछे में एकदम पागल हो जाता है। और सर, जय, आपने आपने बोला कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की हवा है सिर्फ। हाँ, एक एक के पिताजी जाने जाते थे मौसम विभाग के नाम से, जिस साइड हवा है उस साइड वो है, और दूसरे भविष्यवाण माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कौन आगे आने वाला है अब की बार? नहीं, आपके बात, अब की बार बिहार में किसकी सरकार? बिहारी नहीं लाल की जमाने में। नहीं नहीं नहीं, आप प्रश्न होता है ना कि हो हम्म। सकता है किसी हाँ। पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल, देखिए बिहार में कोई भी हम्म। पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो वो दूसरे हम्म। पार्टी के साथ उसको कुछ टाई अप करना पड़ता है। लेकिन हाँ। आप, प्रश्न होता है, मंग जी बीजेपी सखा बनना चाहता है, वो जेडीयू हाँ। के पास जाएगा कि एलजेपी के पास जाएगा, अगर दोनों के पास सीट्स है। हाँ। हाँ। हाय, जेडी किसके पास जाएगा, जेडीयू के पास जाएगा, किसी को मालूम नहीं है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अगली जो चुनाव हो रहा है बिहार में, ये तो हाँ। बहुत, और मुझे लगता है काफी नया युवा है जो पहली बार चुनाव के लिए
वोट करा है। और ये हम्म कोई काम नहीं है, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर बहुत काम हम्म किया दोनों बिहार में। मतलब जनता लोग से मिल करके ना। और ये हम्म। पहली बात कि ये दो पार्टी नया आ गया और ऐसे तूफान से जैसा आया, तो अभी कोई बदला नहीं सकता है। लेकिन हाँ, हमको लगता है नीतीश जी काफी साल हो गया, अब उनको तो जाना चाहिए। और जेडीयू भी अपना मौका लिए, वो भी सखा में रहा ना, तो कुछ हम्म नया नेता लोग को आना चाहिए ना। और मुझे भी लगता है कि युवा भी चाहता है कि कुछ नया आएगा, क्योंकि बात ये है ना, बिहार आप, मैं तो 50 साल से जा रहा है बिहार और बचपन में रहा हाँ कि वहां पर विकास हो गया। लेकिन आप आगे और पहुंचना है। अब सड़क बन गया, बिजली आ जाता है, अब बाकी काम चल रहा है ना, प्राइवेट हाँ सेक्टर जी सर। चलाना है ना। तो ये कुछ हम्म नया सोच, नया विचार का, तो बहुत इंटरेस्टिंग है बिहार का चुनाव। दिखता है और आगे वो भी दिखता है। सर, इतनी गहरी जानकारी है आपको, इतना ज्यादा बिहार के बारे में जानते हैं, शायद इतना युवक नहीं जानते होंगे बिहार के, जितना आप बिहार की सियासत को समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप हाँ हाँ बोलिए। नहीं, बात ये है ना, थोड़ा सा हाँ हमको सोच करके बोलना पड़ता है, क्योंकि जितना जो हिंदी वाला पत्रकार है, हाँ खासकर दिल्ली में, हाँ। लगभग लगभग सब बिहार से है। और मैं बिहारी को ज्ञान दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा मैं सोच भी हूँ। करके बोलना पड़ता है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। इतनी हाँ आपको जी। जानकारी है बिहार के बारे में, तो आप पिक्चर तो देखते ही होंगे बिहारी, कभी कभी कि नहीं देखिए, देखे? नहीं नहीं, बात ये है ना, मैं को होस्ट और कुछ फिल्म फेस्टिवल्स, तो फिल्म फेस्टिवल्स में हिंदुस्तान में, ठीक हाँ है, भोजपुरी है, मैथिली है, लेकिन वो भी हाँ बहुत सारी भाषा है। मलयालम है, तमिल है, हाँ तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, और सबको देखना हाँ पड़ता है ना। तो मेरा मन में थोड़ा हाँ खिचड़ी हो जाता है पूरा देख करके। लेकिन हाँ एक चीज है, हाँ हाँ भोजपुरी का गाना। हाँ मैंने केरला में देखा कि बिहारी लोग ऑटो चला रहा है, भोजपुरी का गाना चला रहा है, ठीक है। हाँ मलयालम केरला के लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन चेहरे में मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसका जो बीट है ना, उसका जो टोन है, कुछ खल देता है। और भोजपुरी में एक चीज है जो हम कोई भी और भाषा में दिखते नहीं हिंदुस्तान में, छोटे छोटे बच्चे क्या अजीब नाच करता है इसके साथ। कोई कोई नहीं है सबसे अजीब। और मिस्टर बीन जैसे नौटंकी करता है ना, वो भोजपुरी के साथ, हाँ। वो किसी के साथ अब नहीं है। सर, बिहार अपने में ही एक चीज है। और अब जब आप गानों की बातें कर रहे हैं, तो चलिए सर, अब आप इतने साल रहे भी हैं बिहार में, तो एक भोजपुरी गाना तो गा ही दीजिए। अब आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग हो, एक दो लाइन ही गुनगुना दीजिए, चलिए अब। नहीं, मैं तो ठीक से आता नहीं है, लेकिन नाम ऐसी देता है कि जैसे लॉलीपॉप, ये कौन सा। आपको आता है लॉलीपॉप? प्लीज गा के नहीं, सुनाइए मुझे सर। नहीं। देखिए, मैं साधु संतों के साथ रहा ना, तो भजन कीर्तन हाँ सुनता था ना, राम और कृष्णा का हाँ नाम सुनता था, हाँ लॉलीपॉप का नाम नहीं सुनता था। लेकिन हाँ, हाँ ये थोड़ा सा काफी है। लेकिन नहीं, मैं इतना उसमें ध्यान नहीं दिया है कि हाँ। मैं लॉलीपॉप या कोई भी हो गाना वहां सीखेंगे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आपने मेलबोर्न से मोतिहारी तक का सफर तय किया। बताइए थोड़ा, कैसा रहा आपका ये सफर, और कैसा था, ऐसा क्या था मोतिहारी की मिट्टी में जो आपको मेलबोर्न जैसी हाईफाई जगह में भी वहां से ज्यादा अपनापन आपको मोतिहारी में लगा, कि आपने नहीं, 11-12 साल बिताए यहाँ हाँ, पे? नहीं नहीं, मैं मुंगेर में रहा ना, मुंगेर मुंगेर गंगा किनारे, मोतिहारी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुंगेर में रहा हाँ। ना गंगा किनारे। और वो भी किला अच्छा। कांडा है, वहां पर गंगादासन एक योग आश्रम है, हाँ वहां पर रहा। हाँ लेकिन एक हाँ। बात है, हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान की मिट्टी और हिंदुस्तान का लोग कुछ अलग है। लेकिन हम्म आश्चर्य का बात है कि अब, खास करके मैं सिडनी में रहता है, यहाँ इतना हिंदुस्तानी, इतना, और सब चीज में हिंदुस्तानी में घुस गया, सरकारी हम्म में, बैंक में। अब जो भी काम मेरा हिंदी से हम्म चलता है, फराक से काम हो जाता है। और खुद हम्म। यहाँ हिंदुस्तानी बोलते हैं, तुम हिंदुस्तान बार बार क्यों जाता है, हम लोग यहाँ पर है, कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, आ जाओ हम लोग का कार्यक्रम में। यहाँ मंदिर पर मंदिर बन रहा है। अरे,
आश्चर्य का बात है। और ये ज्यादा से ज्यादा जो हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, सब हाईली स्किल्ड हम्म है, पढ़ा लिखा है, जो हम्म थोड़ा सोच करके काम करके हम्म आया है। हम्म वो जबरदस्त है। लेकिन हाँ, बात यह है, बिहार एक बहुत पुराना जगह है। और सबसे मशहूर किसके लिए है? सबसे बड़ा योग संस्था पूरा विश्व का, बुद्ध का, हम्म गया का, हम्म बहुत गया, वो सबसे मशहूर हम्म है। हम्म सरदार और सिखिज्म के लिए है, पटलिपुत्र वहां पर गुरुद्वारा है। और जैन हम्म लोग के लिए है ना। तो हम्म। इस मामले में बिहार तो बहुत है। लेकिन हमेशा मैं जब भी कोई और छोटा, हमने देखा भी है कि आपने आपने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत प्रचार किया है बिहार हाँ का, योग हाँ, का। वो है। लेकिन एक चीज हम हमेशा करता है, जब मैं घूमता रहता है और कोई छोटा बच्चा वाला बिहारी को मिल जाता है, मैं एक ही प्रश्न पूछता है, बम बम किया कि नहीं? उसकी कहानी सुनता है, अरे मजा आता है ना। और कोई कोई बोलता हाँ है, हाँ, और मैं सबको बोलते हैं, जीवन में एक बार करना है ना, बिना चैपल, गंगा जल लेकर हाँ बिहार से देवघर झारखंड में ना, बम बम तो हाँ करते हैं ना। तो हाँ वो, सर। क्योंकि बात ये है ना, ज्यादा से ज्यादा जो बिहारी है ना, जहाँ भी है बहुत काम करता है और बहुत टेंशन में रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है। तो थोड़ा सा मजाक से, और अगर मैं बम बम शुरू किए वो वाला तब वो हाँ। खुश है और मजा है। हम्म। चलिए सर, आ, इतना आप बिहार के बारे में जानते हैं, इतना आप रहे हैं बिहार बिहार में, पर मैं हमने हमने पढ़ा है कि आपने शादी कभी नहीं की। आपको अपने बिहार के इस सफर में, क्या आपको कभी किसी बिहार की या भारत की ही किसी लड़की से प्यार हुआ है, या सिर्फ लिट्टी चोखा के साथ ही आप रोमांस करते रह गए हैं? देखिए, जब भी मैं कोई खास हिंदुस्तानी लोग से मिलता है, उनको सिर्फ हाँ दो प्रश्न पूछना है, मुझे मालूम है। एक, आपका शादी हुआ कि नहीं? अगर वो पता चल के नहीं हुआ, तो फिर शुरू करना तैयारी करता है। और दूसरा हाँ पूछता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, तो मैं इसके जवाब देता है म्यूचुअल फंड्स। तो वो चुप हो जाता है उस पर। लेकिन हाँ ये और कितना बिहारी युवा जो हम जानता है, हाँ मैंने उसको हाँ बोला, सवेरे से शाम रात तक तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारा शादी के बारे में प्लानिंग करे, नहीं? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बाद में आकर, अरे हम तो पता चल गया कि 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है, हमको मालूम नहीं था। अब आप मेरे को डरा रहे हैं सर, क्या पता। अच्छा। और इसका एक कहानी बतलाते हैं आपको, हाँ तो हाँ हम नहीं बतलाएंगे। एक लोग है, उनका बहुत अच्छा बेटी है। और हाँ बेटी प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी पढ़ा लिखा है, काफी अच्छा है। हाँ, हाँ वो बोलेंगे वो डॉक्टर है, ठीक है। हाँ तो हाँ उसके लिए एक और डॉक्टर उससे शादी करना चाहता है। तो हाँ लड़की से मिलना चाहता है, वो पेशेंट हाँ। बना करके जा करके उससे मिला। क्योंकि बताइए। बिहार में डॉक्टर से डॉक्टर, आईटी वाला से हाँ आईटी, इंजीनियर से इंजीनियर, हाँ, ये से हाँ। आईपीएस, हाँ। यही होता है यहाँ पे। खैर यही सर, होता है। अब आप इतना रहे तो आपने, बिहार में लोग कहते हैं कि लिट्टी चोखा ही सबसे मशहूर व्यंजन माना जाता है यहाँ का, लेकिन जो असली स्वाद है सर, हाँ, असली स्वाद के दीवाने उन्हें उन्हें पता है कि बिहार के गांव गांव में, कोने कोने में स्वर्ग छिपा है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पकवान पसंद है बिहार का? खाना को बोल रहे हैं कि भगवान को बोल रहे हैं? हाँ। भगवान ने पकवान। पकवान खाना। और नहीं, नहीं, वो भी चपाती दाल सब्जी, वो ठीक है, जो बिहारी स्टाइल का जो बनता है ना, ज्यादा हाँ हाँ मसाला वाला नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कभी कभी गोलगप्पा भी खा लेता है, कभी कभी। हाँ हाँ। और हमारे यहाँ आजकल, बोला जाता है दाल बात चोखा। हाँ, दाल भात चोखा भी बोल सकता है, वो तो ठीक है। हाँ हाँ, मुझे हाँ भी उसको भी कई बार खाया है, खिचड़ी, जो अच्छा वाला खिचड़ी बनता है, उसको भी बहुत हाँ पसंद है। हफ्ते में एक बार हाँ खिचड़ी भी खाता था बिहार में। तो बिहार का जो हाँ भोजन है उसका थोड़ा अलग स्वाद है, और थोड़ा साधारण रूप से बनाता है, ज्यादा हाँ। उसको बिल्कुल स्पाइसी। बिल्कुल सही बात किया सर। हाँ, बिल्कुल सही वो बात है। है, बिहार का खाना बहुत बहुत साधारण तरीके हाँ, से बनता है और उतना ही स्वाद होता है, उसी 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 सिंप्लिसिटी में स्वाद होता है उसके। हाँ। लेकिन बिहार, उड़ीसा और बंगाल में एक भोजन है
और मैं हम्म। हमेशा उसको याद दिलाता है। मैं कभी कभी कोई बड़ा 5 स्टार हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट विदेशों में जाता है, और वहाँ कोई हम्म। सरदार है, कोई है, वो बोलता है आपको जो भी हिंदुस्तान को भोजन चाहिए हम आपके लिए बनाने के तैयार है। तो मैं हाँ। पूछता कि आपको पकाल भात मिले क्या? क्या है? उसका नहीं मालूम। वो सरदार क्या जानता होगा। चार्ल्स जी, आप हमारे साथ आज जुड़े। चार्ल्स जी नहीं, सॉरी, बिहारी लाल जी। आप हमारे साथ आज जुड़े। हाँ आप जैसा हाँ। मेहमान मिलना सच में गर्व की बात है। आपके साथ इतनी मनोरंजक बातें आपने की। आपने सिर्फ बिहारी को नहीं अपनाया है, आपने पूरी जबान को अपना लिया है। दिख रहा है साफ में उसकी हमारी माटी, हमारी आत्मा से जोड़ लिया है आपने रिश्ता बिहार से। और आखिरी बात, धन्यवाद। हाँ एक जी, हाँ जी। बात बोलेंगे जो हाँ, मैं हमेशा हाँ, बोलता है, बिहार में हाँ, दम है। और हम ऐसा क्यों बोलता है? देखिए, हाँ, ये बात है कि बिहारी हाँ, बच्चों को अगर कोई भी चीज, अगर उनको हाँ, आगे पढ़ना है और एग्जाम किया, हाँ, और पास नहीं हाँ, किया, वो हाँ। 2 3 साल 5 साल तक तैयारी करेगा। दूसरा बच्चे का इतना ताकत नहीं है कि इतना दिमाग लगा सही करके कह रहे हैं अरे हाँ, तो बिहार में दम है और बिहारी में दम है। आप। चलिए सर, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो जी। दोस्तों, ये थी आज की बातचीत। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद।